नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आज 7 अक्टूबर बुधवार हो चुका है। दोस्तों आज देखते हैं क्या बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। तो आप सब भाई बहनों से मैं सबसे पहले ही बता दूं कि किसान भाइयों के लिए महा खुशखबरी है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना, विस्तार से सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। यहां पर आपको बता दें, धान की जो पराली होती है जो बाद में जलाई जाती है, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, अब उन सब चीजों से आप बच सकते हो। महा खुशखबरी किसान भाइयों के लिए, अब उस पराली से आप लोग जो है खाद बना सकते हो। तो वो कैसे बनेगी, उसके लिए एक डीकंपोजर घोल आया है। वो घोल कैसा है, उस घोल का निर्माण कैसे होता है, उसकी लागत कितनी आती है, आखिर किसान भाइयों के लिए यह कैसे मददगार साबित होगा, इन सब के बारे में आपको हम बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हम आपको इस घोल के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, धान की पराली आपको जलानी नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको जुर्माने नहीं भरने पड़ेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो बढ़िया जानकारी है, अंत तक देख करके जाना, सबके काम आएगा। महा खुशखबरी है। साथ ही बता दें एक और बड़ी खबर, अभी सरकार ने मोबाइल उत्पादन के लिए 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें आपको बता दें 11,000 करोड़ रुपए दिए का जो प्रोत्साहन सरकार ने कंपनियों को दिया है। इससे क्या होगा, आप लोगों को अब सस्ते मोबाइल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसमें सरकार ने जो भी अपना साझेदारी किया है, तो आपको बताएंगे स्मार्टफोन सस्ते होने को लेकर के आखिर सरकारी रूप से क्या बदलाव चल रहे हैं। साथ ही बताना चाहेंगे, कोविड महामारी में विद्युत जो सेवाएं हैं वो बाधित नहीं हो, और यदि होंगी तो गैर कानूनी होगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, इस मुद्दे पर बिजली जो गुल हुई है कल, और बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे थे, जिस पर अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया है। तो आपको बताएंगे विपक्ष का भी इस मुद्दे पर क्या कहना है। दरअसल यहां पर इसका निष्कर्ष भी आ चुका है कि कल जो बिजली बिल को लेकर के, बिजली जो आपके निजीकरण को लेकर के, या यूं कहें कि बिजली विभाग को निजीकरण करने को लेकर के बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर थे। आखिर उनका धरना कैसा रहा, धरना सफल रहा या नहीं रहा, तो क्या उससे निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं कल के धरने से, वो सब आपको बताएंगे। बिजली बिल हो या फिर बिजली के निजीकरण से जुड़ी हुई जानकारी हो, अंत तक देख करके जाना। साथ ही बता दें, यहां पर अंग्रेजी शिक्षा जो है उसकी अनिवार्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक नया आदेश आया है। क्या आप लोग जानना चाहोगे कि सुप्रीम कोर्ट से जो शिक्षा को लेकर के आदेश निकला है कि अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य हो जाए, इस पर क्या विचार प्रस्तुत किया गया? तो आप लोगों को इस वीडियो में बने रहना चाहिए, पूरा वीडियो अंत तक देख करके जाना चाहिए। इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से आपको हम बताते हैं। किसान भाइयों इंतजार करिए, पराली के लिए कैसे घोल बनाएंगे, आपको विधि सब कुछ हम बताएंगे। साथ ही बता दें, यहां पर बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश जो सरकार है, यानी आंध्र प्रदेश की सरकार ने कक्षा 1 से 6 तक के सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य बनाने के आदेश को रद्द करने संबंधी हाई कोर्ट में आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रोक लगा दी है, इनकार भी कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि नींव के लिए बच्चों का मातृभाषा में सीखना जरूरी है। दरअसल वहां पर अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य की जा रही थी, जबकि ऐसा नहीं है हमारे हिंदी वरना मातृभाषा ये पीछे रह जाएगी, और मातृभाषा बहुत जरूरी होती है सीखना। तो इसके लिए एक बढ़िया डिसीजन यहां पर लिया गया है। आपको बता दें 96% माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं, यह भी सर्वे में पाया गया है। तो ऐसे तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा था। फिलहाल के लिए जितना जरूरी अंग्रेजी है उतना जरूरी हिंदी भी है, और जितना जरूरी आपकी मातृभाषा हिंदी है उससे कहीं बढ़कर के आपकी अंग्रेजी जो है वो भी जरूरी है। रीजन ये कि यदि आप कहीं बाहर जाते हो तो आपका हिंदी से ही केवल काम नहीं चलने वाला, आप मान के चलो विदेश जाते हो तो आपका हिंदी से काम नहीं चलने वाला, लेकिन यदि आपको अंग्रेजी भाषा आती है तो आप चाहे जहां दुनिया में चले जाओ आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलना जरूरी होता है, अंग्रेजी आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा जो यहां पर जीवन यापन भी चाहे जहां रह करके कर सकते हो। आगे चलते और बताना चाहेंगे, यहां पर जानकारी आ रही, बिजली कर्मचारी की हड़ताल का जो असर है वो आखिर कितना देखने को मिला है। डिप्टी सीएम हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, इनके साथ साथ 36 मंत्री हैं, उनके घर की बत्तियां गुल हो गई। ये कल जो धरना हुआ, आपको बता दें बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन कल किया था, मैंने आपको कल के समाचार में बताया था, जिसके तहत अब सीएम, ऊर्जा मंत्री, अन्य 36 मंत्री, इन सबके घरों में बिजलियां गुल हो गई। अब आपको बताना चाहेंगे इस पर और क्या फैसला आया है वो अभी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच आप लोगों को बता दें, एक और बड़ी खबर मेरे पास आ चुकी है। चीन ने सीमा पर लगाए हैं कंटेनर और स्नो टेंट वगैरह, सैनिकों को पीछे हटाने के लिए बढ़ाई है शर्त रिपोर्ट। तो आप देख लीजिए, एक बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच
6 महीने से जारी जो भी तनाव है उसको लेकर के अभी भी मसले हल नहीं हो पाए हैं। तो आगे आप लोगों को ले चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ, बिजली विभाग से जुड़ी हुई। हम आपको बताना चाहेंगे 1 यूनिट बिजली ना पैदा कर सकी बीजेपी सरकार, ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना है कि अब निजीकरण की आड़ में खत्म कर रही है रोजगार। अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा बयान दिया है, क्योंकि आप सब देख रहे हो सरकार क्या कर रही है। भाजपा, इनकी नीतियां ऐसी हैं कि यहां पर रोजगार को खत्म करना, और इसीलिए ये सब निजीकरण कर रहे हैं, चाहे वो कोई विभाग हो, और हर जगह निजीकरण ही निजीकरण देखने को मिल रहा है। अब यहां पर बिजली विभाग में भी हो रहे निजीकरण के खिलाफ जो है, अपनी नौकरियां बचाने के खिलाफ बिजली कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए थे, जिसके चलते 36 से ज्यादा मंत्रियों के घरों की बिजलियां गुल हो गई। इस पर आपको बताना चाहेंगे फैसले भी आ गए, अभी हम बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ झारखंड से भी दोस्तों एक बड़ी खबर इसी बीच आ चुकी है। बता दें आपको कि सभी जिलों में 16 अक्टूबर से बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहां पर लर्निंग जो लाइसेंस है ड्राइविंग की, वो 16 अक्टूबर से बनना झारखंड में शुरू हो जाएंगी, झारखंड के सभी जनपदों में। तो यदि झारखंड से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो आप लोगों को 16 अक्टूबर से इसके लिए प्रावधान जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ शर्तें भी यहां पर लगा दी गई हैं, तो हम आपको बता दें उन शर्तों के हिसाब से ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस दी जा सकेगी। फिलहाल के लिए दोस्तों आपको बता दें कि राज्य में पिछले 7 महीने से ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस ये सब बंद चल रही है, ये काम नहीं हो रहा है। तो 6 शर्तों के साथ में अब 16 अक्टूबर से यह काम शुरू होने जा रहा है। तो परिवहन सचिव के रवि कुमार की ओर से इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब राज्य के सभी 24 जिलों में सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा बन सकेंगे। हर दिन 100 से 200 लोगों के साथ जो है स्लॉट वगैरह बुकिंग भी कर दी जाएगी। तो एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर के। आगे चलते हैं, एक और बड़ी खबर इसी बीच आ चुकी है। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का एक बड़ा बयान। यहां पर बता दें किसान कानून पर कह रही हैं स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा है वे बिचौलियों के पक्ष में यात्रा कर रहे हैं। तो ये तो है बयान आपकी राज्य मंत्री के, लेकिन ये केंद्रीय मंत्री के। तो ये स्मृति ईरानी बाल विकास जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनसे अपना बाल विकास विभाग में जो भी कर्मचारी हैं उनकी तकलीफों को ये कितना समझ रही हैं, ये भी दुनिया देख रही है। हमारा ही चैनल है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल, चाहो तो आप वहां पर देख सकते हो। आंगनबाड़ी बहनों की डेली उठने वाली आवाज, उनके साथ हो रहे शोषण की आवाज मैं वहां पर डेली लगाता हूं। तो आप इनको अपने विभाग के तरह जो कर्मचारी हैं उनकी समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बयानबाजी ऐसे चल रही है। तो महिला होकर के आंगनबाड़ी महिलाओं का दर्द इन्होंने नहीं सुना, और 5 सालों से जब से ये जो मान लो गद्दी पर बैठी है, 2 साल हो चुके इनको, अब तब से यहां पर आंगनबाड़ी ने अनगिनत समस्याएं इनको भेजी है, लेकिन उन लेटरों का ये एक भी जवाब भी नहीं दिए, ना ही आंगनबाड़ी की समस्याएं सॉल्व हुई, ना ही उनकी मेहनत का फल उनको मिल पा रहा है। तो आगे चलते हैं और बताना चाहेंगे इसी बीच एक और बड़ी खबर, कोविड महामारी में विद्युत सेवाएं बाधित करना गैर कानूनी है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल कहा है। वो इसलिए कहा क्योंकि बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे हैं निजीकरण के खिलाफ, यानी नौकरियां चली जाएंगी यदि निजीकरण हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए यहां पर कल इनका भी बयान आया। साथ ही साथ बता दे सांसद जो आजम खां हैं, इनके करीबी जो पूर्व सीईओ हैं सिटी आले हसन, उनकी संपत्ति पर चली है जेबीसी। आपको बता दे जेसीबी, तो बताना चाहेंगे कभी दूसरों के मकानों पर ये बुलडोजर चलवा रहे थे, लेकिन आज इनके ही मकान पर जेसीबी चली है, बताया जा रहा है। साथ ही बता दे एक और बड़ी खबर, मैंने कहा था स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे, तो सरकार ने मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 11,000 करोड़ का यहां पर प्रोत्साहन भी सरकार ने दिया है। दरअसल बता दें कि सरकार ने मंगलवार को यानी कल के दिन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, जिसको हम PLI बोलते हैं, उसी के तहत मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। योजना के तहत देशी विदेशी कंपनियों को 11,000 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। अब इसमें देशी कितनी है और विदेशी कितनी है, यह भी एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे यहां पर योजना के तहत देशी विदेशी कंपनियों को 11,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा, और 5 साल में 10 लाख जो है यहां पर 10 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल का उत्पादन भी होगा। तो उत्पादन को लेकर के सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है मोबाइल कंपनियों को, बिजनेसमैनों को, लेकिन एक तरफ उनका ही कर्मचारी परेशान रहता अपनी सैलरी को। यह है कड़वी सच्चाई इन सरकारों की सत्ता में। आगे बता दे 5 साल में होगा 10 लाख जो है करोड़ का मोबाइल उत्पादन, ऐसा उनका कहना है। तो सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के लावा मोबाइल जो कंपनी है, माइक्रोमैक्स जो कंपनी है, और साथ ही बता दें आपकी UTL वगैरह, न्यूलिक्स वगैरह के नाम से, और एटॉमिक्स वगैरह जैसे घरेलू कंपनियां हैं, एप्पल की सहयोगी जो विनिर्माण कंपनी है, फॉक्सकॉन वगैरह है, और हाई है, और विस्ट्रॉन है, पेजाट्रॉन है, सैमसंग है, राइजिंग स्टार है, ऐसे तमाम कंपनियां स्वदेशी विदेशी सब हैं। इन सबको सरकार ने राहत दी है। अब बताओ, अपने देश के कर्मचारी अपनी सैलरी पाने के लिए तरसते रहते हैं, महीनों महीनों उनका पैसा
बाधित रहता है और सरकारें देख रहे हो कहां पैसा लगा रही है। साथ ही बता दें एक और बड़ी खबर, बिजली कर्मचारी की हड़ताल खत्म हो चुकी है। बैठक में निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने पर सहमति बनी है, ऐसी जानकारी आ रही। तो मैंने कहा था बिजली में कल क्या हुआ धरने को लेकर के, तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बताया जा रहा है खत्म है, बैठक में निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने पर सहमति भी बन गई है। तो अभी सरकार ने लिया नहीं है फैसला, सिर्फ सहमति बनाई है। और आप सब जानते हो, इतिहास गवाह है, जब भी धरना होता है तो हमेशा सहमति ही बन जाती है, लेकिन वो बाद में लागू नहीं होता। आगे चलते और बताना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू वगैरह सीट लिस्ट को लेकर के आपका बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं हम यहां पर, तो जेडीयू की जो 115 सीटों पर पूरी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। साथ ही बताना चाहेंगे, इसी बीच जानकारी आ रही है कि महेश प्रकाश रुड़की में अपने घर में शांति में रहते हैं और 65 वर्ष की उम्र वगैरह उनकी हो चुकी। ये है आपकी मान लीजिए बुढ़ापे की टेंशन है। अब इसके लिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हो ताकि आपकी आगे के जीवन यापन हो सके। तो इसके लिए आप लोगों को जब बुढ़ापा है उसके लिए ही इंतजार नहीं करना चाहिए, जब आप जवान हो तभी आप अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाओ, आगे की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। साथ ही बताना चाहेंगे, अब किसान भाइयों के मुद्दे की हम बात कर लेते हैं, काफी समय हो चुका। तो आपको बता दें, पराली से खाद बनाने वाला जो डीकंपोजर है घोल, उसका निर्माण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसका निरीक्षण किया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर उन्होंने ही इसका पूरा निरीक्षण भी किया। हम आपको बताएंगे, खबर 100% सत्य है, किसान भाइयों को इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो इसमें आप लोग समझ लीजिए क्या पूरा मैटर है, हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं, आप भी ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को साउथ वेस्ट वगैरह लिखा, साउथ वेस्ट जो दिल्ली है स्थित आपका एक खरखरी नाहर गांव पड़ता है, वहां पे पराली वगैरह को गलाने के लिए बनाए गए डीकंपोजर घोल निर्माण का निरीक्षण किया है। दरअसल एक घोल बनाया गया है, वहीं पर निरीक्षण के लिए जो आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल थे वो पहुंचे थे, क्योंकि आप जानते हो किसान भाई यदि पराली जलाए तो प्रदूषण होता है, ऐसे सरकारें कह करके किसान भाइयों का बहुत नुकसान करती हैं, उनसे हर्जाना वसूलती हैं, उनसे यानी कि पैसा लेती हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, आपको वो सब चीजें देनी नहीं पड़ेंगी, तो भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब आप अपने उसी पराली का जो है खाद भी बना सकते हो, यानी वो गला सकते हो खेत में ही इस घोल के जरिए। तो बात करते हैं, आगे चलते हैं, आपको बता दें घोल बनाने की प्रक्रिया को भी समझाया है। तो दिल्ली सरकार ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में पराली से डंठल को जो है खेत में गलाकर उससे कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एक जो है घोल का निर्माण कार्य शुरू कराया है। सोमवार को यहां पर 200 एकड़ जमीन पर छिड़काव के लिए घोल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इस घोल का छिड़काव करीब 700 हेक्टेयर जमीन पर अपने खर्च पर करेगी। इससे किसानों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि किसानों को अपने खेत में इस घोल के छिड़काव के लिए अपनी सहमति भी देनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए आगे चलते लिखा है कि अगले 7 दिन के बाद यह घोल बनकर तैयार हो जाएगा और 11 अक्टूबर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घोल का छिड़काव किया जाएगा। यह प्रयोग सफल होता है तो अन्य राज्यों के किसानों को भी पराली का एक साधन वगैरह मिल जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर साल पुरानी फसल काटने के बाद किसानों को नई फसल की बुआई करनी होती है। ऐसे में किसान के खेत में पराली बच जाती है। जो किसान और बासमती चावल वगैरह उगाते हैं उनके खेत में यह पराली के मोटे मोटे डंठल बच जाते हैं। अभी तक किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगली फसल की बुआई के लिए उनके पास समय कम होता है और उसकी पराली से जो है निजात कैसे पाएं, उसके लिए पराली एक समस्या बन गई थी। ऐसे में किसान उस पराली को जलाने पर मजबूर होते थे और जब पराली जलाने की वजह से उन केवल उस जो है जमीन के अंदर फसल के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया भी मर जाते थे। सही बात है, जब भी कुछ जलेगा तो जो भी उर्वरक क्षमता है वो भी नष्ट ही होगी। आगे बता दें, बल्कि जो है पराली के जलाने से निकलने वाले धुएं से उस किसान और पूरे गांव के लोगों को प्रदूषण से भी परेशानी होती थी। साथ ही वह धुआं दिल्ली समेत उत्तर भारत में फैल जाता था, जिसके चलते सभी लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था। सभी लोग प्रदूषण से पीड़ित भी हो जाते थे। आगे बताना चाहेंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है पूसा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्हीं ने जो है पराली को निस्तारित करने का समाधान निकाला है। पूसा द्वारा इजाद किया गया समाधान बहुत ही सस्ता और सरल है। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ जो है कैप्सूल बनाए हैं। इस कैप्सूल के जरिए घोल बनाया जाता है और इस घोल को अगर खेतों में खड़े डंठल के जो है डंठल पर छिड़काव कर दिया जाए तो वह डंठल गल जाता है और वह गल जो है करके खाद में बदल जाता है। डंठल से बनी खाद से उस जमीन की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके बाद किसान को अपने खेत में खाद कम देना पड़ता है। इस तकनीकी के प्रयोग से बाद में किसानों को फसल उगाने में लागत भी कम लगेगी, किसान की फसल की पैदावार अधिक होगी और किसान की खेती में भी
जो है खड़ी फसल जलानी नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से खेतों में उपयोगी जो बैक्टीरिया हैं वो भी नहीं मरेंगे और लोगों को प्रदूषण से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो कम खर्चे में यह विकसित होती है तकनीकी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस तकनीकी को विकसित करने में माल ढुलाई के जो खर्चे हैं उनको जोड़ने के बाद भी केवल 20 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो हम किसानों के खेतों में घोल का छिड़काव कर सकेंगे। ये 20 लाख किसी एक किसान को नहीं देने हैं, ये पूरा खर्चा बताया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पर जो भी है, ये इसकी कीमत बहुत कम होगी। आगे देखिए, इस मौके पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं ताकि किसी भी सरकार को पराली को लेकर कोई बहाना बनाने का मौका ना मिले और इसे जलाने की जगह कम खर्च में गलाने के बायो सिस्टम का उपयोग पूरे देश में हो सके। इसलिए बड़े पैमाने पर घोल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। खेतों में छिड़काव के लिए आगे आ रहे किसान, तो दिल्ली में लगभग 1200 किसानों ने इस तकनीकी को अपने खेत में इस्तेमाल करने की इच्छा जताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया है। हम जल्दी उनके जो है खेतों में इस घोल का छिड़काव शुरू कर देंगे, ऐसी जानकारियां आ रही हैं दिल्ली से। तो आप देख लीजिए, बढ़िया एक इंतजाम होने जा रहा है। अब बता दें आपको, एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में 30 से बंद हो जाएंगे दरबार। 9 नवंबर को जम्मू सचिवालय में खुलेंगे सभी कार्यालय। यह भी एक बड़ा आदेश जारी हो गया है। 23 अक्टूबर को ही हो जाएंगी विभागों की जो है एडवांस पार्टियां। तो हम आपको बताना चाहेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है, कैंप कार्यालयों में अधिकतम 10 कर्मी इसमें शामिल हो पाएंगे। तो उपराज्यपाल प्रशासन ने सर्दियों के लिए वार्षिक जो है यहां पर दरबार मूड पर शेड्यूल जारी कर दिया है। 30 अक्टूबर को यह सब बंद हो जाएगा, जबकि हफ्ते में 6 दिन खुलने वाले कार्यालय का काम 31 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। ऐसी जानकारियां आ रही हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करो। अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए खबरों का ही लेकर के आने वाले, तो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाना। अगले वीडियो का इंतजार करना।